दिन बढ़िया है, नजरी देखियो जाए पार। और आप अपने अधिकार की बात बोलते हैं, सेठ लूट रहा। आज जिस उद्देश्य से सहकारिता विभाग की जो कार्यशाला चल रही है राज्य के विभिन्न प्रखंडों में, पंचायतों में, जिलों में, इनका कोई उद्देश्य है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी भागीदारी को कैसे सुनिश्चित किया जाए। तो कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको भागीदारी सुनिश्चित करने से रोक रही है। अभी भाई साहब ने मनुवादी विचारधारा की बात की, आरएसएस विचारधारा की बात की, बजरंग दल विचारधारा की बात की। ये जो विचारधारा है, इन्हें राष्ट्रीय एकता, अखंडता और प्रभुता से कोई लेना देना नहीं है। यह एक संस्था है और इन संस्था का जो काम है ये समझना बहुत जरूरी और जानना बहुत जरूरी है। आज हम लोग जिस जगह पर बैठे हैं, यहाँ एसटी समाज के लोगों की बहुलता है और उन पे जो दमन और शोषण है ये आज से नहीं, जमाने से चला आ रहा है। और ये शोषण का मुख्य कारण क्या है कि हमारे अंदर अंधविश्वास और पाखंडवाद इतना कूट कर भरा हुआ है कि जिससे मुक्ति नहीं पा सक रहे। और इससे मुक्ति भी ना पाए हम किसी भी अधिकार की ओर जा नहीं सकते। हमारे कदम को इस तरह से जकड़ लिया गया है कि हर माह में दो त्योहार, तो तरह तरह के प्रचंड हैं, तरह तरह के नियम और कानून बनाए गए हैं मनुवादियों के द्वारा। और यही कारण है कि आज हम अपनी भविष्य की ओर देखना तो चाहते हैं, भविष्य को पाना तो चाहते हैं, लेकिन एक कदम बढ़ नहीं पाते। क्योंकि हम घर से भी कहीं निकलते हैं तो उन्हीं मनुवादियों से विचार हमें करना पड़ता है कि भैया दिन बढ़िया है, नजरी देखियो जाए पारबे ना जाए पारबे। आज हमारे घर बच्चा पैदा होता है तो हम पूरे शिक्षित बुद्धिजीवी लोग अपने बच्चे का नाम नहीं रख पा रहे हैं। हम उन्हीं के पास जा रहे हैं कि जे देखियो कौन अक्षरवश नामा ठीक होता है, अजरी कुंडलिया बनाई। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। रही बात राजनीति में अपनी स्तर को जमाने के लिए, अपने पांव को जमाने के लिए, आज पूरे देश को और पूरी दुनिया को ये पता है कि भारत के अंदर जो आज सत्ता और शासन चल रही है ये पूंजीवादियों की सत्ता और शासन है। और पूंजीवाद वहां से पनपता है जहां मनुवादियों का संरक्षण प्राप्त होता है। हमें न्याय क्यों नहीं मिलता, हमें अधिकार क्यों नहीं मिलता? इसका मूल कारण यह है कि न्याय व्यवस्था पर आज देश की आजादी से पूर्व भी अगर बोला जाए तो मैं समझता हूं कम है। उस वक्त से लेकर आज तक 3% लोगों का कब्जा रहा है। और 3% लोगों का जो कब्जा है वो हम लोगों को हीन भावना से देखते हैं। हमें मजदूर बनाकर रखना चाहते हैं, हमें गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। और वही गुलामी की जिंदगी आज जी रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक पूरे देश के आम नागरिक को बराबर का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया। लेकिन कभी हमने वो चीज को पढ़ा, कभी हमने उसको जानने की कोशिश की। हर घर में जाइएगा आपको गीता मिलेगा, पुराण मिलेगा, तो गरुड़ पुराण मिलेगा, तो रामायण मिलेगा, तो महाभारत मिलेगा। लेकिन जिससे हमारा जीवन चलेगा, जिससे हम शिक्षित होंगे, जिससे हमको अधिकार का पता चलेगा, वो संविधान किसी के घर में नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। हमें किशोर अपने बच्चे को जागरूक करना चाहिए, हमें किशोर और संविधान में समाज को आगे बढ़ाना चाहिए, ये हमें जानना जरूरी है। आज देखिए बगल में हमारा विद्यालय है, यहाँ किसके बच्चे पढ़ते हैं? हमारे एसटी समाज के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब गुरबा मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं। और आज यहाँ पर एक टीचर है, एक मास्टर के भरोसे 200, 100 इस तरह से बच्चे हैं। अब बोलिए कि एक शिक्षक 500, 200, 400 बच्चों को कैसे शिक्षित करेगा? वो क्या पढ़ाई कर रहा है? और जिसे हम वोट देकर विधानसभा भेजते हैं, जिसे संसद भेजते हैं, उनके बच्चे फ्रांस, जापान, लंदन, अमेरिका बड़े बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। ये हमें सोचने की जरूरत है। क्योंकि आज हम अपने चुनाव जो करते हैं, अच्छे लोगों को जो नहीं चुन पाते हैं, इसका ये नतीजा, ये परिणाम है कि आज हमारे पास कुछ नहीं है सिवाय मजदूरी के अलावा, सिवाय पसीने बहाने के अलावा। आज हमें अपना अधिकार को जानने के लिए ऐसे संगठन की जरूरत है। ऐसे हम भी एक बात को कबूल करते हैं क्योंकि हम अम्बेडकरवादी विचारधारा से तकरीबन हमें लगता है 19 साल से हम जुड़े हुए हैं। हो जाना चाहिए। और 19 वर्षों से मैं भी गांव घर जाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया है। हर प्रखंड में, पूरा गिरिडीह जिले के कम से कम तो आधा जिला हमें रूबरू फेस टू फेस हमें पहचानते हैं लोग। और मैंने हर जगह गया, लेकिन हर जगह एक कमी देखा, हर जगह अपने ही लोग अपने को लूट रहे हैं। अपने ही बीच दलाल बैठा हुआ है।
अगर कोई सही रास्ता दिखा के जाता है, आप यहां से उठ के गए नहीं, तुरंत उधर आ गया, अरे ये तो फालतू आदमी है, ये तो अपना संगठन को बना रहा है, इससे ये लाभ लेगा, तुम लोग को बेवकूफ बना रहा है। तो यहाँ के जितने नौजवान इस गांव के हैं, मैं बोलना चाहता हूं, सभी नौजवान आरएसएस और बजरंग दल का मेंबर है। बोलिए तो यहाँ सामने मुंह पर हम पूछाते हैं, वो आपको क्या बना रहा है? आईपीएस आईएएस बना रहा है? क्या आपको अधिकार दिलवा रहा है जो आप लोग बजरंग दल और आरएसएस का मेंबर बन के बैठे हुए हैं? सबसे पहले झंडा उठाकर अगर रोड में कोई जाता है तो इसी समाज के लोग जाते हैं, और आप अपने अधिकार की बात बोलते हैं। सेठ लूट रहा, आज कोई मरवाड़ी लूट रहा है आपको? आपको लूट कोई नहीं रहा है, आप खुद लुटवा रहे हैं अपनी चीजों को, दूसरों पर अंधविश्वास करके। ये जमीन खरीद कर लिया, ठीक बोलता है सेठ कि मैंने जमीन को खरीदा है, आपने जमीन को दिया है, लेकिन जमीन देने से पहले आपने भविष्य को नहीं सोचा। किसी दलाल के चंगुल में फंसकर आप लोगों ने अपनी कीमती जमीन को, भूमि जो खेती योग्य जमीन था, उसको आपने लुटवा दिया है। खैर कोई बात नहीं, इस देश में अधिकार है कि अगर मैंने गलती किया तो गलती का सुधारने का भी अधिकार है, उसका भी कानून है कि हमसे लुटवाया गया, हमको बरगलाया गया, हमको दारू पिला के खिला के प्रलोभन दे के हमको लूटा गया, इसका भी प्रावधान है कि अपनी गलतियों को सुधार हम कर सकें। इसके लिए हमें शिक्षा की ओर जाना है, जागरूकता की ओर जाना है, ऐसे लोगों का दामन पकड़ना है जो हमारे हक अधिकार की लड़ाई आगे बढ़कर लड़े। लेकिन ये विश्वास आपके बीच आपको लाना पड़ेगा। दूसरी बात है, आज जो हम इतनी महंगाई से त्रस्त है पूरी देश की जनता, हमारे यहाँ 500 मजदूर काम कर रहा है इस मंदिर में। हमें पता चला जब जानकारी लिए, इस गांव का 5 आदमी काम करता है और बाकी का 500 कहां का काम कर रहा है। हमारे बच्चे दिल्ली, बंबई, अमेरिका, लंदन कहां जा रहे हैं मजदूरी करने के लिए, जान जोखिम में डालकर, और बाहर के लोग यहाँ काम कर रहे हैं। क्यों? ये हमारी कमजोरी है, हमारे अंदर जागरूकता की कमी है, हमारे अंदर हिम्मत नहीं है। आज सुबह हमने एक रविदास टोला में मीटिंग की, आज सुबह वहां 2-4 लोगों ने बोला कि पप्पूदा क्या करें, हम लोग डरते हैं कि कहीं हम लोग को फंसाए नहीं दे, कहीं केस मुकदमा में फंसाए देगा तो हम लोग क्या करेंगे फिर। अरे यही डर को तो तुमको मारना है। इसीलिए तो बाबा साहब बोले थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो आप लोग के अंदर न शिक्षा है, न संगठन है, न एकता है, न किसी प्रकार का संघर्ष करने का कोई नीति है, तो आप कैसे कोई लड़ाई को जीतिएगा? कम से कम संगठन बनाइए, संगठन बनाने के बाद संघर्ष का शुरुआत कीजिए। जब संघर्ष का शुरुआत कीजिएगा, नया सूरज निकलेगा, जरूर निकलेगा। मुझे भी जब अम्बेडकर वादी के रास्ते पर मैं चला, मेरा भी एक ही अरमान है कि जीते जी उस सूरज को हम देखें जिसका सपना हमारे देश के बड़े बड़े पूर्वजों ने, महापुरुषों ने देखा था और अपनी शहादत दे दी। लेकिन आज अफसोस, उसकी आत्मा रोती होगी कि जिनके लिए मैंने देश को आजाद कराया, आज उनकी ये स्थिति है, कीड़े मकोड़ों की जिंदगी वो जी रही है, उनका आत्मा भी आज रोता होगा। हम लोग साल में एक बार जाते हैं, माला चढ़ा देते हैं बाबा साहब के ऊपर, एक बार चढ़ाते हैं भगत सिंह के ऊपर, एक बार माला चढ़ाते हैं चंद्रशेखर आजाद के ऊपर, लेकिन उससे प्रेरणा लेते हैं। उनका सपना क्या था, उन सपनों के बारे में हमें जानना होगा, उनके विचारों को अपनाना होगा, उनसे प्रेरणा लेकर हमें आगे की लड़ाई लड़नी होगी, आगे का रास्ता तय करना होगा, तब हम कामयाब होंगे। इसके अलावा हमारे पास कामयाबी के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। घर परिवार, अपने बिजनेस को, अपने बीवी बच्चे को छोड़कर अगर आपको जागरूक करने के लिए इतनी दूर से आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इनकी बातों को आपको मानना चाहिए, अपनाना चाहिए और इनके बताए हुए विचारों पर चलना चाहिए। बाकी हमारी जो लड़ाई है वो तो जब तक जीवित है वो हम लड़ते रहेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात और बता रखिएगा, कार्ल मार्क्स का कहना था कि इस देश नहीं पूरी दुनिया में 2 ही वर्ग हैं, एक शोषण करता है और एक शोषण को सहता है। इसमें ना कोई फॉरवर्ड है, ना बैकवर्ड है, ना महिला है, ना पुरुष है, ना कोई जाति है और ना ही कोई मजहब है। हम जितनी नफरत मनुवादियों से करते हैं, उतना ही नफरत जिहादियों से भी करते हैं। और हर उस इंसान से हम नफरत करते हैं जो देश की एकता और अखंडता को तोड़ने की साजिश रचता है। ये हमारी विचार है, ये मैं अपनी विचार को दे कि आपके एसटी वर्ग से 65 सांसद हैं, 65 सांसद। अगर ये सांसद का जमीर खाली जाग जाए तो ये सरकार, ये विचारधारा वाली जो पंजीवादी विचारधारा वाली सरकार है, कल भर भरा कर गिर जाएगी, घुटनों पर रेंगना शुरू कर देगी और आपके सारे अधिकार यूं साइन होने लगेंगे कि भाई फटाफट बांटो, क्योंकि जागरूक हो गया एसटी समाज। लेकिन किसी भी सांसदों को, 65 सांसद में एक भी सांसद को मैंने आज तक 9 वर्षों में नहीं देखा कि अपने
दलित समाज के लिए, अपने वंचित समाज के लिए, अपने शोषित समाज के लिए कोई भी कानून बनाते हुए उसको हक अधिकार को लड़ते हुए हमें ये भी विचार रखना है। पहचान बहुत जरूरी है। भेड़िए के खाल में, ये शेर के खाल में भेड़िए भी घूमते हैं, ये पहचानना बहुत जरूरी है। ये भेड़िया है या शेर। इसी बातों के साथ में अपनी बातों को